इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। अब मैं मान लो बैठा हूं और मैं कोई काम में मग्न हूं और इतने में कोई श्रावक आया और उसने मथेन वंदामी, मेरा ध्यान नहीं रहा, काम में था। दूसरी बार वो मथेन वंदामी, नहीं सुना, ध्यान नहीं रहा। आप अनुभव करना कि तीसरी बार वो जो मथेन वंदामी बोलेगा तो मथेन वंदामी बोलते समय उसका चेहरा कैसा होगा। और मथेन वंदामी जो शब्द निकलेंगे वो शब्द कैसे निकलेंगे। पहली बार मथेन वंदामी, दूसरी बार मथेन वंदामी, तीसरी बार मथेन वंदामी। अब ये पता नहीं मथेन वंदामी कैसा है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। नहीं, क्यों होता है ऐसा। नहीं, आप ऐसा मन में क्यों नहीं लाते भाई गुरु महाराज काम में लगे हुए हैं। और हकीकत में आपको मालूम है वंदना डायरेक्ट करने का विधान है ही नहीं। शास्त्रों में वंदना डायरेक्ट करने का विधान नहीं है। आने से सबसे पहले आप पूछो, गुरु भगवंत आपकी अनुकूलता हो तो मैं वंदना करूं। गुरु महाराज को अगर कोई काम है, भैया अभी मत करो, बाद में करना, अभी मुझे दूसरा काम है, नहीं करे। और गुरु महाराज के हाँ करो, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है छंदेण। छंदेण शब्द का उपयोग करते गुरु महाराज कहते हैं छंदेण, फिर शुरू करो, क्योंकि गुरु महाराज का ध्यान पूरा लग गया है, काम हो गया और अब आपकी वंदना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रतिकूलता में हमारा विनय भाव टिकता है। हमारे विनय भाव के पीछे एक आग्रह है कि ऐसा हो तो विनय है, ऐसा नहीं हो तो विनय नहीं है। लेकिन गौतम स्वामी को देखो, एक बार वो गोचरी बैठ करके आए थे और उन्होंने सुना, गौतम स्वामी ने सुना कि अपना एक श्रावक है आनंद श्रावक। परमात्मा महावीर के जो 10 श्रावक है उन 10 श्रावकों में एक महत्वपूर्ण आगेवान श्रावक आनंद श्रावक। और आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है, अवधि ज्ञान हुआ है और उसने अनशन ले लिया है, शरीर उसका एकदम से कमजोर हो गया है। तो गौतम स्वामी उनको मंगलिक सुनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे। उनके घर जब पहुंचे, बेले का पारना था उस रोज, गोचरी लेने गए थे, दिन का दूसरा प्रहर पूर्ण होने को था, दोपहर के 12 बजे थे, गर्मी, भयंकर गर्मी, धूप। और वो पहुंचे आनंद श्रावक के घर और आनंद श्रावक ने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान भगवान कृपा की, आप पधारे। मेरा कर्तव्य है कि मैं उठूं, विनय करूं, आपको वंदना करूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा शरीर अब इतना कमजोर हो चुका है, मैं उठ नहीं सकता। भगवान मैं आपके चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं, आप थोड़ा नजदीक पधारें। यह मेरा अविनय है आपको नजदीक बुलाना, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। और गौतम स्वामी पास में आए, उसने चरण स्पर्श किया, भगवान बहुत कृपा की। गौतम स्वामी ने पूछा, आनंद श्रावक तुमको अवधि ज्ञान हुआ है। आनंद श्रावक ने कहा, हाँ मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, आपकी कृपा से, परमात्मा महावीर की कृपा से मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। आप भाषा देखना, एक श्रावक की भाषा, भाषा में विनय टपकना चाहिए। गवालिया होता है ना अपने गोपालक, गवालिया क्या करता है, 100 गायों को चलाता है ना, 100-200 गायों को चलाता है, चराता है। गायों को प्यास लगी हो तो गवालिया उन सबको डंडे से हाँक कर उस स्थान पर वाड़े तक ले जाता है, अवाड़े तक ले जाता है जहां पर पानी है। ले जा सकता है गायों को हाँक करके, डंडे से पीट करके, लेकिन पानी पिला सकता है किसी गाय को? पानी तो खुद को ही पीना पड़ेगा। परमात्मा महावीर रास्ता बताते हैं, चलना तो हमें पड़ेगा। तो पुरुषार्थ से पाया जाता है, मगर भाषा कैसी, विनय कैसा, परमात्मा महावीर की कृपा से पाया है। माना कि चला मैं हूं, मगर रास्ता तो परमात्मा ने बताया है। अगर परमात्मा रास्ता नहीं बताते तो मैं चलता कैसे।
ये कृपा। हम तो हमेशा स्वयं के पुरुषार्थ को मूल्य देते हैं, मैंने किया, ये सब मैंने किया है। आनंद श्रावक ने कहा परमात्मा की कृपा से पाया है। या मैं जो भी बोलता हूं मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से बोलता हूं, गुरु महाराज की कृपा से बोलता हूं। अगर वो विनय मुझ में नहीं है तो मैं यहां बोलने का अधिकारी नहीं हूं। आनंद श्रावक ने कहा परमात्मा की कृपा से पाया है। फिर पूछा तुमने अवधि ज्ञान में तुम कहां तक देखते हो? तो उसने बताया अवधि ज्ञान में मैं ऊपर दूसरे देवलोक तक देखता हूं, नीचे तीसरी नरक तक देखता हूं, और चारों ओर में 500 योजन तक पूरा देखता हूं। और गौतम स्वामी संशय में पड़ गए। गौतम स्वामी ने सुना कि इतना बड़ा अवधि ज्ञान कैसे हो सकता है एक सामान्य श्रावक को? पंच महाव्रतधारी साधुओं को होने वाला अवधि ज्ञान, उतना अवधि ज्ञान एक श्रावक को कैसे हो सकता है? तो गौतम स्वामी ने तो तुरंत कहा कि देखो आनंद, तुम थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता रहे हो, इतना बड़ा अवधि ज्ञान तुझे हुआ नहीं है, तुम केवल यूं ही बड़ा चढ़ा करके बता रहे हो। असत्य का प्रयोग मत करो, क्षमा याचना करो, मिच्छामि दुक्कडम लो। आनंद श्रावक को हकीकत में उतना अवधि ज्ञान हुआ था। संशय किसने किया? गौतम स्वामी ने। अब गौतम स्वामी चाहते ना तो उसी समय अपने ज्ञान से देख लेते, मगर उनका संकल्प था परमात्मा के सामने मैं अपने ज्ञान का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। मेरे प्रभु महावीर। तो आनंद ने जवाब में क्या दिया? आनंद ने यह नहीं कहा कि भगवान झूठ आप बोल रहे हो, मैं नहीं। आनंद श्रावक ने कहा कि भगवान मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी कौन? मिच्छामि दुक्कडम कौन बोलता है? सत्य बोलने वाला या असत्य बोलने वाला? गौतम स्वामी ने कहा जो असत्य बोलता है वही मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी है। आनंद श्रावक ने कहा कि फिर भगवान मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी मैं नहीं हूं। उसने ये नहीं कहा कि आप दो मिच्छामि दुक्कडम, एक ही बात को कितने विनय के साथ में कही है, वही बात। अर्थ तो वही था ना कि आपको देना मिच्छामि दुक्कडम, झूठ आपने बोला है, मैंने नहीं। मगर भाषा कैसी? भगवान मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी मैं नहीं हूं, बस। गौतम स्वामी समझ गए क्या श्रावक की भाषा थी। हमारी भाषा ऐसी होती नहीं, ऐसी क्यों नहीं होती? घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी विनय का प्रयोग करना सीखो। घर में भी अपने बड़ों के साथ वार्तालाप करते हुए, पिताजी के साथ में वार्तालाप करते हुए, मां के साथ में वार्तालाप करते हुए कभी भी ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग न करो जिससे उनकी आत्मा को, उनके हृदय को ठेस पहुंचे। और एक बात, कोई भी माता पिता गलती कर सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। अपने दिमाग में यह बात रखना। हम साधु साध्वी भी, हम सोचते हैं हमारे साधु भी साध्वी भी गलती कर सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। गलती करने में और गलत होने में लाख गुना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। गलती कर सकते हैं, गलती हो सकती है, छद्मस्त है, केवल ज्ञानी नहीं है। गौतम स्वामी से गलती हो सकती है तो हम और आप तो क्या चीज है भाई? गौतम स्वामी जैसे 4 ज्ञान के स्वामी, उनसे गलती हो सकती है तो हमारा क्या? गलती कर सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। उनके भाव कभी भी गलत नहीं हो सकते। यह विचार सदा सदा अपने मस्तिष्क में अंकित रखना कि मेरे माता पिता, मेरे साधु साध्वी गलती कर सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। आपके अंतर में सद्भाव बना रहेगा, आपके अंतर में प्रेम भाव बना रहेगा, आपके अंतर में विनय भाव बना रहेगा। गौतम स्वामी को समझ में आ गया कि ये तो गलती, पता नहीं शायद मैं गलत हूं। नक्की कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? मेरे प्रभु करेंगे। वो गोत्री लेकर के आए, दोपहर के 1 बजे पहुंचे संभव शरण में। परमात्मा महावीर को वंदना की, पात्र एक तरफ रखे और उसके बाद में कहा प्रभु मैं आज गया था आनंद श्रावक के यहां, अवधि ज्ञान
मैंने कहा, प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, आप तो ज्ञानी भगवंत है, मुझे बताओ मिच्छामि दुक्कडम देने का अधिकारी कौन, मैं या आनंद? और परमात्मा महावीर ने कहा, तुम हो। मिच्छामि दुक्कडम तुम्हें देना है, तुमने गलती की है, तुमने उसके हृदय को ठेस पहुंचाई है, तुमने उसके ज्ञान में संशय पैदा किया है। तुम जाओ और जाकर के पहले मिच्छामि दुक्कडम देख करके आओ, पारना भी बाद में करना। 5 कोस की दूरी, हाथों हाथ लौटाया। और गौतम स्वामी उतनी ही प्रसन्नता के साथ में, ध्यान रहे, सम्मान को हम विनय के साथ स्वीकार करते हैं, अपमान को, प्यार को हम विनय के साथ स्वीकार करते हैं, डांट को उसी विनय के साथ स्वीकार करते हैं। और वो गौतम स्वामी तो गौतम स्वामी विनय के भंडार। गौतम स्वामी उसी समय लौटे और परमात्मा महावीर का वो पहला पहला लाडला चेला, प्यारा चेला, ये नहीं कहा कि बेटा इतनी धूप में कहां जाएगा, अभी पहले पारना तो कर ले, तेरे बेले का पारना है, पहले पारना कर ले, पहले पानी मुंह में डाल, प्यास लगी होगी, शरीर था, बाद में चले जाना, कल मिच्छामि दुक्कडम दे देना, अभी इतनी क्या उतावल, एक श्रावक ही तो है, एक श्रावक से मिच्छामि दुक्कडम देना, क्या देना, कब से दे देना, यही बोल करके बोलो, हे आनंद श्रावक मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, काम पूरा हुआ। मगर उसी समय चले, उसी समय गए श्रावक के घर और वहां जाकर के कहा, हे आनंद श्रावक, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, मैं तुम्हें मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, मेरी गलती हुई। एक श्रावक के सामने यह बोलना सामान्य बात है। और कौन बोलने वाले? प्राइम मिनिस्टर ऑफ परमात्मा महावीर के मुख्य साधु गौतम स्वामी। हमारे अंतर में वो विनय चाहिए, वो मर्यादा चाहिए, वो समर्पण चाहिए। महाबल पहुंचा है, चंद्रावती नगरी। 3 दिन की मेहमानबाजी तो खूब पाई है, लेकिन जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ है। लौटने का नक्की हो चुका है और तय हो चुका है कि कल सुबह ठीक सूर्योदय से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अमृत का चौगड़िया है, यहां से प्रस्थान कर लेना है। अपने सारे जो भी सीमाओं से संबंधित समस्याएं थी, सबका समाधान हो चुका है। बाकी सब मंत्री सब एकदम उत्साह में आ गए थे और चलने की तैयारी करने लगे थे, मगर महाबल उदास था। और महाबल सोच रहा था, वो महाबल जिसने जन्म से ही परमात्मा महावीर के धर्म को पाया था, नवकार महामंत्र पाया था, कर्म ग्रंथ और जी विचार जिसने पढ़ा था, वो तत्वज्ञ था। और उसके इस गुणों से आकर्षित होकर जब उसकी उम्र 13-14 साल की, तब एक योगीराज उसे लेके गए थे और योगीराज की शिक्षा को प्राप्त करके योगीराज का सहायक बना था। तो योगीराज इतना प्रसन्न हुआ था कि उसे 2 गुटिकाएं दी थी। अद्भुत गुटिकाएं उसके पास में थी। एक गुटिका ऐसी थी मंत्र से सिद्ध कि उस गुटिका को डाल करके मुंह में डाल दो और मुंह में डालने के बाद में जिस व्यक्ति को याद करो वो व्यक्ति स्वयं बन जाए। गुटिका मुंह में रखने के बाद, और एक उसके पास में ऐसी जड़ी बूटी थी कि उस जड़ी बूटी का आम के रस में भिगोकर घिसकर उसका तिलक कर दिया जाए तो उसका जाति परिवर्तन हो जाए। जाति परिवर्तन का मतलब होता है पुरुष है तो स्त्री बन जाए और स्त्री है तो पुरुष बन जाए। ऐसी अद्भुत गुटिकाएं उसने प्राप्त की थी। वो गुटिकाएं उसने अपने पास ही रखी थी। सदा सदा वो कहीं भी जाता, वो क्षत्रिय था, राजपुरुष था, कभी कोई युद्ध हो सकता था, पास में रखता था। शाम के समय में वो टहल रहा था बगीचे में और टहलते टहलते सोच रहा था, उदास हो गया था, निराश हो गया था कि उसने सोचा कि अब भले सुंदरी तो मिलने वाली नहीं, अब चलो मैं चलता हूं। वो जा ही रहा था कि अचानक नजर पड़ी, सामने जो महल था वो अंतपुर का महल था और एक झरोखा खुला, खिड़की खुली। अभी सूर्यास्त हुआ न था, सूर्यास्त में अभी आधे घंटे की देर थी। खिड़की खुली
खिड़की खुली तो उसका ध्यान गया उधर। ध्यान गया तो देखा सामने, बिल्कुल सामने 100 फुट की दूरी, और सामने देखा तो एक बालिका खिड़की से झांक रही थी। उस बालिका को देखा, नजर पड़ी, वो फोटो याद आया, वो चित्र याद आया, और समझ गया कि ये तो मलय सुंदरी है। लेकिन मैं वार्तालाप कैसे करूं? वो यहां खड़ा, वो वहां खड़ा, वो वहां खड़ी। महाबल की नजर मलय सुंदरी पर पड़ी, मलय सुंदरी की नजर महाबल पर पड़ी, और संसार प्रारंभ हो गया। कोई पूर्व जन्म के संस्कार। मलय सुंदरी की नजर जो महाबल पर पड़ी, और पता नहीं पूर्व जन्मों के संस्कार के परिणाम स्वरूप महाबल के प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया, मोह उमड़ आया। ये युवक है कौन? परिचय नहीं, है कौन? मलय सुंदरी उसी समय त्वरित निर्णय लिया। उसने भीतर की ओर गई, जाकर के एक पन्ना लिया, पेपर पर लिखा, मैं मलय सुंदरी हूं, यहां की राजकुमारी, आप कौन है? आप कौन है जो मेरे हृदय में बस गए हो? आपका परिचय क्या है? यूं वो पन्ना लिखकर खिड़की से नीचे गिरा दिया, नीचे गिराया और झरोखा कर दिया बंद। 5वीं मंजिल का वो झरोखा था। महाबल समझ गया, उसकी ओर देख करके नीचे गिराया था, वो समझ गया कि ये मेरे लिए कुछ उसने डाला है। वो लेने के लिए पहुंचा, वो पन्ना हाथ में लिया, उसने पूछा है, और अब महाबल चिंता में पड़ गया। उसने पूछा है कि तुम कौन हो? मैं बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? और उसने तुरंत निर्णय लिया कि कल सुबह तो मुझे जाना है, केवल आज की रात है, और आज की रात मुझे वो करना होगा जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना है मुझे, जो एक संस्कारी युवक कभी कर नहीं सकता, मगर मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।